hello guys, welcome back to in my YouTube channel. I Kashish Noor to welcome you all in my YouTube platform. Guys, जिस तरह आपने अभी तक मेरा साथ दिया उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे तो पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया। तो इसका उत्तर क्या है, पश्चिमी बंगाल। तो आंसर क्या हमारा है, पश्चिमी बंगाल। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में किस ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो पूछ रहा है, बताना ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसको किया गया था। तो वो रतन टाटा थे। इसका उत्तर है रतन टाटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन बन गया है। पूछ रहा है कि आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे पहले आदिवासी के लिए स्टैंड लिया गया था। तो वो है वायनाड। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये एक बुक का नाम है, वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा। तो पूछ रहा है कि 3D डाकघर सबसे पहले 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा। तो आंसर क्या है, बेंगलुरु। और हाँ, एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको उतना समझना नहीं है, आपको बस इसको क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद करना है। बेसिकली आपको ये सब क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को पहले नोट करना है कॉपी में, फिर फर्दर उसको क्या करना है, अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर लिखिए, अगर आपको नहीं आता है तो फर्दर आप उसका आंसर याद करिए। जो हम लिखवा रहे हैं उस सीक्वेंस में चलिए, उसको एक प्रॉपर कॉपी में नोट कीजिए, उसको डे में 2-3 बार रिमेंबर कीजिए, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो कब किया गया था, कहाँ किया गया था। तो चंडीगढ़ में किया था। तो इसका उत्तर क्या है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष जो समाधान संगठन जो था वो किसके नियुक्त किया गया था। तो एस सोमनाथ। इसका उत्तर क्या है, एस सोमनाथ। अगला प्रश्न क्या है, रेलवे सुरक्षा बल आपको दिखता नहीं होगा अच्छे से, पहले लाइट है यहाँ पे। तो रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदल के क्या रख गया है। तो रेलवे जो सुरक्षा RPF का नाम जो था वो अब बदल के वो क्या रख दिया गया। तो RPFS रख दिया, जिसको कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो आपका उत्तर क्या रहा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने द्वारा किया गया। तो हमारा पहला मॉडल जो G20 है वो किसके द्वारा किया गया था। तो अमिताभ कांत के द्वारा ये किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर इनको क्या करें, आप धीरे धीरे इनको अच्छे से याद करना स्टार्ट करें, एक कॉपी में प्रॉपर लिख के उससे याद करें। अब आपको इतना इन पे दिमाग अपना नहीं लगाना है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपको अपना क्वेश्चन सिर्फ उसको रिमेंबर करना है। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2023 कब मनाया गया था। तो ये सब सबको पता है कि 4 फरवरी को बनाया जाता है। और हाँ फ्रेंड, एक बात कि जब भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन भी कोई पूछता है, जैसे कि कोई पूछ देगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर,
अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम लोग को पता है, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग सोचेंगे क्या कि इतना इजी कैसे पूछ लिया? नहीं, कुछ तो गलत है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी नहीं लगता, कहीं रात में ही कोई बदल तो नहीं गया? ऐसा को हम लोग को ये दिमाग में ख्याल आता है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। अरे बाबा, जब 2+2 4 होता है और आंसर के ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शंस क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया हुआ है कि 4 है, तो फिर हम क्यों इतना दिमाग अपना घुमाएंगे? तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको कि अगर जहाँ पे भी आप देखें कि क्वेश्चंस ईजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी हुआ है। वो क्वेश्चन वही, ज़रूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन हार्ड दे, सब क्वेश्चन टफ कर रहे हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है। कुछ एग्जामिनर जो होते हैं, जो मतलब कि जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्जामिनर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अपना दिमाग एफर्ट यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। अरे भाई, जो क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है उसको दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो आपको इतना ये नहीं करना है, आपको इतना दिमाग अपना यूज़ नहीं करना है। चलिए, तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो तीसरा अभियान जो चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है, तो उसका पूछ रहा है कि वो कौन सा मिशन होगा, तो हमको पता है वो तीसरा होगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये बायो का क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। जो कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोमल डिजीज़ होता है। बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने की वजह से जो चाइल्ड होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र करते हैं। तो ये था डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में निम्न में से किसने द्वारा प्रधानमंत्री का बैनर जीता? प्रधानमंत्री का बैनर किसने जीता था? तो महाराष्ट्र एनसीसी ने वहाँ से प्रधानमंत्री का बैनर जीता था, वो भी 2023 में ही। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो सैफ अंडर-20 है फुटबॉल का चैंपियन का, उनका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बांग्लादेश में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बांग्लादेश में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है? बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। पहली बार राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किस राज्य ने जीता? तो जो राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है उसका खिताब किसने जीता? तो केरल ने जीता है। किस राज्य ने जीता? तो केरल राज्य ने जीता। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी अपने आत्मकथा क्रॉसकोर्ट का विमोचन किए हैं? तो इसका उत्तर क्या है? जयदीप मुखर्जी। अच्छा फ्रेंड्स, आप सच बताएं, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा लग रहा है? मतलब क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? क्या क्वेश्चन सही है या थोड़ा सा कुछ ये, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया आपके लिए, ताकि आप को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे से याद कर पाओ। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब का चांसेस है आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछने का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? तो बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य अभी कौन बना है? तो कॉन्गो बना हुआ। हाल ही में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो आइस हॉकी का चैंपियनशिप जो था उसका खिताब किसने जीता है? तो ITBP ने जीता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो इन्होंने जीता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। सूर्य किरण सेनाएं अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो सूर्य किरण सेनाएं अभ्यास था वो भारत और किसके बीच में हुआ था? तो उसका उत्तर क्या है? नेपाल। तो नेपाल और भारत के बीच में ये सूर्य किरण सेनाएं अभ्यास आयोजित हुआ था। निम्न में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया था? तो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कर्नाटक में खोला गया था, जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही चल रहा था ये बात। उत्तर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में ये हो रहा था।
तो दिस इज़ फॉर ऑल। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है फ्रेंड्स। और हम लोग ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चन हम लोग ने किए। और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपको समझ में आए। और नहीं भी समझ में आए तो आप उसको 3-4 बार खुद से पढ़ें, उसको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, समझें और फिर उसका उत्तर याद करें। और तब तक के लिए आप हमारा आज का वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आए। अगर आप सभी को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप मेहनत करें, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हम इंसान हैं, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्रोस्पेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि हम बहुत कुछ इंडिविजुअल अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो उसका आप एडवांटेज बेनिफिट उठाएं और उसका यूज़ करके अपने सक्सेस अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें। एंड आई होप जब तक आप वीक नहीं होंगे तब तक आपको कोई वीक नहीं कर सकता। बी स्ट्रांग, बी हैप्पी। और तब तक के लिए आप हम पे अपना प्यार बरसाएं और आज प्यार बरसाएं और इसी तरह हम हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, टाटा।